जय श्री कृष्णा। आज हम एकादशी की कहानी कहते हैं, तो सुनो वहाँ के आरंभ की एकादशी की कहानी। तो आप सुनना। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार कुलसतीय ऋषि दालवीय ऋषि से पूछा कि हे ब्रह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य दूसरों का धन चोरी करता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है, सो आप कृपा कर सुनाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। फुलसुती ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है, जिस गुढ़ सत्य को ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि भी नहीं जानते। तो सुनो, महा के आरंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि को त्याग कर इंद्रियों को वश में करके अभिमान छोड़कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और मूल नेत्र में स्नान आदि से शुद्ध होकर ऐसा गोबर ले जो जमीन पर न गिरे, उसमें तिल और कपास मिलाकर खंडे बनाना चाहिए। तब उन खंडों से 108 बार हवन करे। आदि उस दिन एकादशी मूल नक्षत्र हो तो समय के साथ रहना चाहिए। फिर एक एकादशी कृष्ण पक्ष की हो, उस दिन व्रत करके और रात्रि को जागरण करे, उन खंडों पर हवन करे। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन धूप दीप से भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर उसी दिन भगवान कृष्ण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए तथा पेठा, नारियल या सुपारी सहित धैर्य देकर वस्तु करनी चाहिए। उपत अर्घ देकर भगवान आप शरण हो, संसार में डूबते का उद्धार कीजिए। कमल नेत्र धारी है, विश्व भीमर भगवान है, जगत गुरु है। मेरे इस तुच्छ अर्थ को आप लक्ष्मी जी सहित स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात ब्रह्म को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए तथा श्याम गाय और तिल पान दान करना चाहिए। तिल दान और भोजन दोनों ही शेष है। कहते जाते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिलोक, तिल का उपटन, तिल का दान, ये षटतिला कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देव श्री नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे देव, इस षटतिल एकादशी व्रत करने से क्या पुण्य होता है, सो कहिए। श्री कृष्णा ने कहा, हे नारद मुनि, मैं तुम्हें सम्मुख आंखों देखी घटना का
वर्ण कराता हूँ, सो तुम ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी सदैव व्रत किया करती थी। ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी। एक बार लगातार 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसकी देह अत्यंत दुर्बल हो गई। इतना करने पर भी ब्राह्मणी ने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न दान नहीं किया अथवा धन दान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण विष्णु लोक में तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, धन दान नहीं किया, जिसके कारण इसकी तृप्ति ने हो सकेगी। ये विचार करके उस ब्राह्मणी के यहाँ अन्न दान लेने के लिए मैं स्वयं गया था। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण मुझसे पूछा। मैंने निस्संदेह उत्तर देते हुए कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। मेरे इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणी ने क्रोधित होकर माटी का ठेला उठाकर मुझे दे दिया। तब मैं उसी माटी के ठेले को लेकर स्वर्ग वापस चला गया। कुछ काल के उपरांत वह ब्राह्मणी भी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक में निवास करने आई। नारद तब उस ब्राह्मणी को माटी का टीला देख के कारण एक सुंदर गृह मिला। उस ब्राह्मणी ने जब अपने उस घर को अन्य वस्तु में शून्य देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि करके आपकी अत्यंत पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तु से शून्य है, सो इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर को जाओ और द्वार तब खोलना जब वहाँ स्त्रियां आए, उनसे तुम षटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर को चली आई। जब देवी स्त्रियां वहां पर द्वार पर खुलवाने को आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाने को आई है तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी का व्रत महात्म्य सुनाइए। तब मैं उन देवी स्त्रियों में से एक ने उसे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर द्वार खोला तब उन स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों में से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने षटतिलक एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन सोना चांदी आदि से संपूर्ण हो गया। अंत मनुष्य को चाहिए कि मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत स्त्रियों के विधि विधान में सहित करे। यह व्रत एकादशी का व्रत बहुत ही फायदेमंद है, सभी स्त्रियों को करना चाहिए और सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी सुनने के बाद ज़रूर कर देना। जय श्री कृष्णा। आप भी बोलिए।